स्टूडेंट रिजवान दानिश बायोलॉजी लेक्चरर इज हियर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे, दैट इज़ एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ के हवाले से हम देखेंगे कि एनिमल्स में कौन कौन से जो मेजर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। सबसे पहले हम उनका जिक्र करते हैं। फर्स्ट वन इज़ एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़। सबसे पहले हम एनिमल टिश्यूज़ के हवाले से देख रहे हैं और उसके बाद हम देखेंगे प्लांट्स टिश्यूज़ के प्लांट्स के अंदर कौन कौन से जो मेजर टिश्यूज़ पाए जाती हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका फंक्शन कैसा होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। एनिमल टिश्यूज़ में से आज हम एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में जो है ना डिस्कस करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है और इनका फंक्शन क्या है। जो टिश्यूज़ जिसकी जो अलग टाइप है वो किस बिना पर उसको जो है हमने सेपरेट किया है। एपिथेलियल टिश्यूज़, इसके नाम से जाहिर है एपी, साइंस की ज़बान में कहीं पे भी एपी आता है तो इसका मतलब है अपर लेयर। एपी मतलब जो फर्स्ट लेयर है, जो प्राइमरी लेयर है, जो को पहली लेयर है, उसको हम आउटर मोस्ट लेयर है जो, उसको हम कहते हैं एपी। एपी मीन आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट जो है थीलियल का मतलब है लेयर, यानी कि ये वो टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं जो जहाँ पे भी पाए जाते हैं जो कि आउटर मोस्ट लेयर बना रहे होंगे, जिस हिस्से में भी पाए जा रहे होंगे उसकी आउटर मोस्ट लेयर बनाएंगे। तो हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ की, जो कि पहली है इसकी आउटसाइड ऑफ द बॉडी पाए जाते हैं। बॉडी या ऑर्गन या जिस पार्ट में भी पाए जाते हैं उसके बाहरी हिस्से में पाए जाएंगे। क्लोजली पैक्ड सेल, इसका जब हम स्ट्रक्चर देखें अलग अलग इनके जो है ना टिश्यूज़ के अंदर, तो हमें पता चलता है कि इनके जो सेल्स है क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे के साथ जो है ना क्लोजली आपस में अटैच्ड होते हैं। टाइप्स, अब हम इसकी टाइप्स डिस्कस करते हैं कि ये जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर जो है ना इनकी जो है ना कुछ टाइप्स हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम जो है ना, स्क्वैमस कहते हैं जो फ्लैटेंड होते हैं या जो है इस ये शेप, इसको हम कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये तकरीबन स्क्वायर शेप्ड भी लगते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो सेल्स हैं, एक सेल दूसरा सेल, ये जो सारे सेल्स हैं एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हैं, आपस में क्लोजली अटैच्ड होते हैं। तो तभी हमने कहा कि ये जो जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम के जब हम स्ट्रक्चर देखें, इसके अंदर जो फंक्शंस देखें और इसके और फीचर्स देखते हैं, तो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स हम देख सकते हैं। एक तो ये फ्लैट सेल्स हैं, सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होते हैं कि ये जो सेल है इसकी ये जो लेयर है वो सिंगल लेयर है, ये डबल नहीं है, सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होते हैं। और ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं, हमारे लंग्स के अंदर पाए जाते हैं, हमारे हार्ट के अंदर पाए जाते हैं और ब्लड वेसल्स के अंदर जो है ये जो है टिश्यूज़ या सेल्स जो हैं ये पाए जाते हैं। इनका काम क्या है, हम देखते हैं कि लंग्स, हार्ट और ब्लड वेसल्स, इन तीनों में किसी न किसी चीज़ की मूवमेंट हो रही है। जैसे लंग्स में हम देखते हैं किस चीज़ की मूवमेंट हो रही है, वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर निकाली जा रही है, ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं, तो इसकी मूवमेंट। हार्ट के अंदर हम देखते हैं तो ब्लड जो है ना वो पंप हो रहा है, ब्लड रिसीव भी हो रहा है, पंप भी हो रहा है, यानी कि ब्लड की मूवमेंट हो रही है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज में भी ब्लड की मूवमेंट हो रही है। तो इसका मतलब स्क्वैमस एपिथेलियम जो है ये टिश्यूज जहां पे पाए जाएंगे ये मूवमेंट में हेल्प करेंगे, यानी कि जो मटेरियल भी उस सेल के हिस्से में, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी जहां पे भी ये पाए जाएंगे वहां पे मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। ये हमने डिस्कस कर ली पहली टाइप एपिथेलियल टिश्यूज की, जो कि थी स्क्वैमस एपिथेलियम, जो कि सिंगल लेयर्ड है और इनका काम क्या है, अब मूवमेंट में हेल्प करवाना, अलाउ करवाना उसको। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये जो है ना नाम से जाहिर है ये क्यूब शेप सेल्स होते हैं, इनका ये क्यूब शेप सेल्स हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किडनी ट्यूब्स के अंदर पाए जाते हैं। किडनी ट्यूब जिसे हम यूरेटर कहते हैं, कि यहाँ पे मैं एक किडनी ड्रा करता हूँ कि ये किडनी है और यहाँ से जो नाली निकल के जा रही है इसको हम यूरेटर कहते हैं। तो ये जो किडनी के जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर जो है ये सेल्स पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, इन द स्मॉल ग्लैंड्स। ग्लैंड्स हमारी बॉडी के वो ऑर्गन है, वो पार्ट्स हैं जो कि कोई ना कोई सिक्रीशन कर रहे होते हैं, कोई ना कोई हार्मोन बनवा रहे होते हैं। तो ये जो है ये टिश्यूज़ वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे कोई ना कोई ग्लैंड पाया जाता है जिसका काम कोई किसी न किसी चीज़ की प्रोडक्शन होती है।
इनका काम क्या है, हमने ग्लैंड्स के नाम से ही देख के जो है ना अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि इनका काम क्या होगा, मेक सिक्रीशंस, किसी न किसी चीज़ की जो है ना सिक्रीशन, रतूबत, कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है ये बना रही होती हैं। तो हमने देखा क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं जिनका काम क्या है, सिक्रीशन करवाना। तो इसलिए ये उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहाँ पे किसी न किसी चीज़ की कोई रतूबत, कोई न किसी चीज़ की कोई फॉर्मेशन करनी होती है। नेक्स्ट टाइप, हमने दो टाइप्स डिस्कस कर लिए, एक स्क्वामस एपिथेलियम, नेक्स्ट वन इज क्यूबॉइडल, और इससे अगली हम अब डिस्कस करने लगे हैं कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज। कॉलमनर एपिथेलियम नाम से जाहिर है कॉलमनर होते हैं, लेंथ वाइज यू पाए जाते हैं। इनको जो है जो सेल्स हैं आपस में क्लोजली पैक्ड हैं, जो इसकी हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये जो सेल्स हैं एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हैं। तभी इनको चूंकि ये लेंथ वाइज हैं, इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड होने की वजह से हम कहते हैं कि ये जो टिश्यूज़ हैं ये क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में, हमारी खुराक की नाली के अंदर पाए जाते हैं, चूँकि वो भी लेंथ वाइज है। जो चीज़ें भी हमारी बॉडी की लेंथी हैं, लेंथ वाइज पाई जाती हैं, उनके अंदर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। और गॉल ब्लैडर के अंदर पाए जाते हैं। गॉल ब्लैडर वो जो लीवर के साथ अटैच होता है, जिसका फंक्शन होता है बाइल को स्टोर करना। तो गॉल ब्लैडर जो है ये भी कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज़ का बना होता है। इसका क्या काम है, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज़ जहाँ पाए जाते हैं इनका काम भी सिक्रीशन करवाना ही है। जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी जो अंदर वाली जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, उसमें ये सिक्रीशन पैदा कर रहे होते हैं ताकि जो है लुब्रिकेशन हो सके, ताकि जो फूड की मूवमेंट वगैरह है उसमें आसानी हो सके। नेक्स्ट वन इज सिलिएटेड कॉलमनर। ये भी बिल्कुल टिश्यूज इनकी तरह ही हैं, कॉलमनर एपिथेलियम की तरह ही हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, इनके ऊपर छोटे छोटे सीलिया होते हैं, बाल नुमा साख्ते होते हैं। यहाँ पे ये इस तरह से ये छोटे छोटे यहाँ पे हम सीलिया देख सकते हैं। तो ये जो सीलिया हैं ये भी मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज हैं ये क्या है, इलोंगेटेड विद सीलिया। इलोंगेटेड तो है ही कॉलमनर की तरह, लेकिन क्या है ये सीलिया इनके ऊपर अटैच होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ट्रैकिया में। ट्रैकिया यानी कि जो हमारी सांस की नाली है वहाँ पे पाए जाते हैं। वहाँ पे भी इनका फंक्शन क्या है, ये जो म्यूकस है, ये जो बलगम वगैरह हमें खारिज होती है उसको जो है ना धकेलते हैं। इसके अलावा ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई भी हमारे जो है लंग्स के साथ जो है ना ये जो नालियाँ अटैच होती हैं उनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। उनके अंदर भी ये सिलिएटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसका काम क्या है, प्रोपेल म्यूकस यानी कि बलगम को या जो फ्लेम है उसकी जो है ना प्रोडक्शन को बाहर निकालना। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये जो टिश्यूज हैं ये फ्लैट सेल्स होते हैं और ये पाए कहाँ जाते हैं, लाइनिंग ऑफ इसोफेगस, हमारी खुराक की नाली में पाए जाते हैं और माउथ के अंदर भी पाए जाते हैं। इनका काम जो मेजर जो इनका काम होता है वो प्रोटेक्शन मुहैया करना होता है। तो हम देख सकते हैं ये क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है, ये स्क्वामस एपिथेलियम है, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है जो कि हमारे माउथ के अंदर पाए जाते हैं, ये कॉलमनर है। अगर इनके ऊपर सीलिया होंगे तो इनको हम सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज कहते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने एनिमल टिश्यूज की पहली टाइप देखी, जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यूज के हवाले से देखा, इनकी टाइप्स देखी। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इस हवाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी वाया व्हाट्सएप और नंबर। आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस।